सुप्रीम कोर्ट का जज रामदेव बाबा से कहता है कि रामदेव, हम तुम्हारी बखियां उधेड़ देंगे। अच्छा, रामदेव बाबा की बखियां बाद में उधेड़ना, सबसे पहले हमारे प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी बखियां बचा पाते हो कि नहीं, इसका विचार कीजिए। नमस्कार साथियों, जय सनातन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और जाहिर सी बात है कि हमारे हिंदुत्व इतिहास की। एक छोटा सा अपडेट दे देता हूं कि पिछले 10 दिनों के बीच में हम लोग धर्म सभा कर रहे थे, जिस धर्म सभा के अंदर युवकों को मार्गदर्शन किया जा रहा था, युवकों को अपने पैरों पर कैसे खड़े होना है, साथ ही साथ अपने धर्म के प्रति किस प्रकार से लगाव बढ़ाना है, अपने इतिहास को कैसे समझना है, अपने इतिहास को कैसे जानना है, इन सभी चीजों का एकत्रित रूप से धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज नगर के अंदर धर्म सभा संपन्न हुआ। तो आप जो हम लोगों को कोई भी मानधन भेजते हैं तो उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, लोगों को धर्म की जागृति करने के लिए। आज के इस वीडियो के ऊपर आते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि चारों तरफ माहौल इतना गर्मी का हो रखा है, तो उस बीच के अंदर थोड़ा सा माहौल ठंडा करने के लिए दो पप्पू इस देश के अंदर भारत भ्रमण कर रहे हैं। पहला पप्पू तो हमारे भारत में ही रहता है, लेकिन दूसरा पप्पू जर्मन से आया हुआ है, जिसे लग रहा है कि पूरा दुनिया का ज्ञान उसी के पास है। तो ध्रुव राठी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, थोड़ा सा बात हम लोग राहुल गांधी जी की बात कर लेंगे। अब राहुल गांधी की बात होगी तो उनकी बहन के बारे में बात हो जाएगी। अब उनकी बहन की बात यानी कि दीदी की बात होगी तो पश्चिम बंगाल की बात होगी। एक साथ बहुत सारी बात करनी है। तो चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं और समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर जमीनी स्तर तक हिंदुओं के लोगों को बखिया उधेड़ने की धमकी देने वालों की आखिरकार औकात क्या है। सरल शब्दों में आज का वीडियो आरंभ किया जाए। माहौल की गर्मा गर्मी को समझते हुए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे प्रिय राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी ने पुनः एक बार कहा है कि हम आप लोग को पैसा 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 एक साथ फ्री 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 के रूप में देंगे, और इसी के बावजूद इतना पैसा बांटेंगे, इतना पैसा बांटेंगे कि सब जगह गरीबी खटाक खटाक छटाक से एकदम से समाप्त हो जाएगी। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। नेहरू आया, गरीबी हटाओ। इंदिरा आई, गरीबी हटाओ। राजीव आया, गरीबी हटाओ। सोनिया मनमोहन को लेकर गरीबी हटाओ। अब राहुल गांधी आना चाहता है, वो भी कहता है गरीबी हटाओ। अब गरीब ने कहा गरीब हूँ, वो नहीं। गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। इसलिए गरीबों ने कहा कि साले इस कांग्रेस को ही हटा दो, लेकिन फिर भी ये कहां मानेगी। ये कह रही है कि हम आप लोगों को इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, जब तक आप लोग गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ जाते। वाह 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 वाह। देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? ऐसे ही 1 लाख रुपए इस प्रकार से उड़ाने वाला चाहिए। लेकिन ये 1 लाख रुपए कहां से आएगा? 1 लाख रुपए अब इटली के बार में नाच कर तो नहीं कमाया जा सकता। गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। जब ये लोग फ्रीबीज की बात करते हैं तो याद रखिए ये सारी फ्रीबीज आपके और हमारे जेब से कटते हैं, जिसे टैक्स कहते हैं। अब ये टैक्स जब लोगों को बांटा जाता है, यानी 2 बच्चे वाला टैक्स देगा और 12 बच्चे वाला ये सारे टैक्स का लाभ उठाएगा, तब इसका तमाचा सीधे आपके और हमारे मुंह पर मारा जाता है, जिसे बढ़ावा देने का काम ये कांग्रेस के तथाकथित लोकशाही व्यवस्था को बचाने वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन इनका जुमला इतना खतरनाक है कि ये लोग इस प्रकार से पैसे बांटते हैं। डायरेक्ट नहीं बांट सकते तो क्या हो गया, इनडायरेक्टली तो बांट ही सकते हैं। और जहां पर ये सरकार में आते हैं वहां कहते हैं कि हम 1 लाख नौकरी दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं, हमने कब कहा था बे? जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहली मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो प्रॉमिस था आपका, उस पे सरकार नहीं, हमारी गवर्नमेंट जॉब का ये प्रॉमिस नहीं था। हमारा था कि हम 1 लाख रोजगार हर साल पैदा करेंगे। पप्पू और पिंकी की बातों को कृपया ज्यादा सीरियसली ना ले, क्योंकि इनके पार्टी वाले ही इनकी बात को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इनकी बातें केवल और केवल मनोरंजन के काम आती है, देश हित के नहीं। मनोरंजन से याद आया कि इस देश के अंदर मनोरंजन करते हुए एक व्यक्ति चारों तरफ घूम रहा है, कभी गाय भैंसों के बीच में बैठ रहा है, तो कभी द देशभक्त के नाम पर एक ऐसे व्यक्ति से इंटरव्यू करवा रहा है जो व्यक्ति उसके ही दिए हुए प्रश्नों के उसी के सामने उत्तर देगा। अब इस इंटरव्यू में आप लोगों ने कितने लोगों ने ये बात को ऑब्जर्व किया, नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन इन सभी के प्रोपेगेंडा में केवल एक ही शब्द आता है कि कुछ भी करो। कुछ भी का मतलब है कुछ भी करो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को हराओ। अब मेरा छोटा सा प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाओ, ठीक है, हटा देते हैं, तुम्हारे पास क्या विजन है? 2024 के बाद तुम भारत को कहां लेकर जाओगे? 2024 के पश्चात भारत की इकोनॉमी कहां तक जाएगी? 2024 के पश्चात में भारत का विकास जो आज जिस गति के साथ हो रहा है, तुम क्या उसी गति के साथ लेकर जाओगे? लेकिन इनका कहना है राहुल गांधी के समर्थन में या फिर आम आदमी पार्टी के समर्थन में कि आप जिस गाड़ी में बैठे हैं, सपोज उस गाड़ी के अंदर आग लग जाए तो आप सबसे पहले उस गाड़ी से निकलोगे, उसके बाद विचार करोगे।
ये पढ़े लिखे होने का सबूत दे रहा है या सच में बता रहा है कि हम हूतिया है और हमको देखने वाली ऑडियंस भी पूरी तरह से हूतिया है? ये तुम्हारा जर्मनी का पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ये बात कह रहा हो। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की वो शिक्षा मंत्री आतिशी कह रही है कि आप गुंडों को वोट देना पड़ जाए, गुंडों को जिताओ, कुछ भी करो, लेकिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को हटाओ। तो अगर आप यूपी में देखिए, बीजेपी को सिर्फ एसपी और बीएसपी की कोalition हरा सकती है और कोई नहीं हरा। सो इफ वी वर यूपी वोटर्स, तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें अपना वोट जाके एसपी बीएसपी के गठबंधन को देना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी कैंडिडेट। हमारे एक जानकार है, वहाँ पे उनसे बात हो रही थी, तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है। ऐसे तभी आंख बंद करके कोalition को डाल के वोट जाके वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहाँ पे बीजेपी को हराना। इनकी खींच केवल इतनी है कि आपको केवल और केवल मोदी को सत्ता से हटाना है। इनके पास ना अपना विजन है, ना इनके पास कोई ऐसा मैनिफेस्टो है जिसके तहत ये भारतीयों को आज जिस स्थिति में है उस स्थिति से आगे ले जा सकते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो को देखने के पश्चात ये बात समझ में आ गई कि ये धारा 370 को वापस लाएंगे, ये बहुसंख्यक की बैंड बजाएंगे। ये हो सकता है कि इतने सारे कांड करने के बाद भी राम मंदिर के ऊपर पुनः ताला भी लगा दे, क्योंकि मैनिफेस्टो देखने के पश्चात ऐसा लग रहा था कि ये 2024 का नहीं 1946 का मैनिफेस्टो है जो जिन्ना ने दिया था। तो ये सारी चीजें समझने के बाद एक ही चीज स्पष्ट होती है कि आपका उद्देश्य केवल और केवल नरेंद्र मोदी को हटाना है। तो इसके आधार पर तो आपको वोट नहीं, सहानुभूति मैं अवश्य दे सकता हूँ। सहानुभूति से हमको याद आया कि आप लोग को रिद्धि पटेल याद है? भूल गए उससे? अरे वही जो आए दिन हिंदुओं को गाली देती रहती थी, नवरात्रि के बारे में अपशब्द कहती रहती थी, मोदी जी को फाक फूक करने की बात कहती रहती थी, मतलब बड़ी नॉटी किस्म की लड़की थी। लेकिन उसे ये बात पता नहीं था कि वो भारत में नहीं अमेरिका में रह रही है। आप लोगों ने अवश्य ही देखा होगा कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक या किसी भी कमेंट सेक्शन के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में दिल्ली की साउथ वेस्ट से एक लड़की कमेंट करती है कि फ्री पैलेस्टीन। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। अब वहां पर बैठा हुआ इजराइल का व्यक्ति तुरंत ये कमेंट पढ़ते हुए, जिसके ऊपर 15 लाइक है, वो तुरंत अपने गहन विचार में जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, रिद्धि पटेल ने कमेंट किया है जिसके ऊपर गिन के 15 लाइक है, फ्री पैलेस्टीन, साला इस पैलेस्टीन को आजाद करो। रिद्धि की बात को मानो। और रिद्धि आए दिन इतना ज्यादा उत्तेजित हो गई, उसे लगा कि इजराइल वाले उसकी बात मान लेंगे, इसीलिए यूएस सिटी के काउंसिल को मर्डर करने की धमकी दे दी। उसके बाद एक के बाद 16 मुकदमे उसके ऊपर जाहिर हो गए। अब जेल के अंदर ठूसी हुई है और उसकी रिहाई की कीमत $1 मिलियन है। guys want to criminalize us with metal detectors? We'll see you at your house. We'll murder you. फ्री पैलेस्टीन वाले थोड़ा सा डोनेशन निकालो और अपनी बहन को बाहर निकालो, लेकिन नहीं निकालोगे, क्योंकि आजादी से पहले कुछ इस प्रकार से इसकी बात निकलती थी। और जैसे ही रिद्धि पटेल को पता चला कि अब जेल में ठूसा जाएगा और $1 मिलियन की रिहाई है और फ्री पैलेस्टीन वाले भी सपोर्ट नहीं कर रही, बहन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हेलो भाई, ध्रुव राठी, डिक्टेटरशिप इसे कहते हैं, क्योंकि तू जर्मनी से यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर तू रह रहा है, मस्त घूम घाम रहा है, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा है, अभी तक तुझे जेल में नहीं ठूसा गया, अब तक लठ नहीं बजाएगा। ऐसा कौन सा डिक्टेटर होता है भाई? तुम्हें डिक्टेटरशिप देखना है, धमकी देखनी है, तुम्हें सुनना है कि कैसे हम तुम लोगों को ट्रीट करेंगे। डायरेक्ट ओपन चैलेंज, आप लोगों को खुली धमकी देते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। साला इलेक्शन खत्म हो जाने दो, उसके बाद तुम भी यही हो, प्रशासन भी यही है, तुम्हें कौन बचाने के लिए आएगा हम देखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, डिक्टेटर भाई थोड़ा सा पश्चिम बंगाल की तरफ अपना भैंसा लेकर निकल क्यों नहीं जाते? देखो जरा इसे। सेंट्रल गवर्नमेंटेर फोर्स 26 তারিখ পর্যন্ত থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। মূল্যবান ভোটগুলো নষ্ট করবেন না, বাদরামি করবেন না। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে, তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো। पश्चिम बंगाल के इन डिक्टेटरों की बात आप लोग के सो कॉल्ड लोकशाही व्यवस्था बचाने वाले संविधान रक्षकों के मुंह से सुनने के लिए नहीं मिलेगा, जहां पर वोटरों को खुले मंच से धमकी दी जाती है। कोई ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि आपका सो कॉल्ड संविधान रक्षक इस बात को इतने ही स्मूथली आप लोग के सामने से मूर्ख बनाकर निकाल लेता है कि आप लोग कहते कहते थक जाते हो कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तमिलनाडु के 81 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति को जेल में इसलिए ठूस दिया क्योंकि वो रास्तों के किनारे उसके तोते के साथ भविष्यवाणियां बताकर अपने पेट का उदर निर्वाह कर रहा था। और एक दिन उसके तोते ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले समय में तमिलनाडु के अंदर डीएमके की सरकार नहीं रहेगी। अगले ही क्षण जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, उस व्यक्ति को सीधे जेल में जाकर ठूस दिया। उस व्यक्ति की आयु 81 वर्ष। कोई दया मया नहीं। आप लोगों को अगर डिक्टेटरशिप की व्याख्या समझनी है तो ऐसे उदाहरणों को आप लोग क्यों छुपाते हो? क्यों नहीं अपने वीडियो के अंदर ये सारी चीजें समाविष्ट करते हो? क्योंकि जाहिर
सी बात है कि ये बताने से आप अपने प्रोपेगेंडा में सफल कैसे होगे, लोगों का ब्रेन वॉश कैसे करोगे, बताओगे कैसे, और जर्मनी से यहाँ पर आकर अपने ही बाप दादा भाई बहन के साथ बैठकर पॉडकास्ट करते हुए कहोगे कि मेरे से ज्यादा बड़ा देशभक्त भाई कोई हो ही नहीं सकता। तुरंत आप लोगों के पास ना विजन ना कोई मैनिफेस्टो, सीधे यही कहोगे कि नरेंद्र मोदी जी को हटा देना चाहिए और लोकशाही बचाने के लिए ये हमारे पास आखिरी इलेक्शन है। हर इलेक्शन में यही कहना होता है, यही रोना धोना चलता रहता है, और लोकशाही की जहां बात होती है वहां सुप्रीम कोर्ट की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठने वाला जज अगर रास्ते किनारे पंचर साटने वाले की भाषा बोलने लग जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज का स्तर क्या रह जाता है, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। और ऐसे ही भाषा के उल्लेख के साथ रामदेव बाबा के लिए कैसे अपशब्द का उपयोग किया गया, इसका जीता जागता उदाहरण है। किसी देश के अंदर कोई साधु व्यक्ति अगर आयुर्वेद का प्रचार करता है तो उसको इसी प्रकार से ट्रीट किया जाता है और उसे खुले मंच से यह धमकी दी जाती है कि रामदेव हम तुम्हारी बखियां उधेड़ देंगे, और देने वाला व्यक्ति जाहिर सी बात है संवैधानिक पद पर बैठा है फिर भी मकसद नहीं भूला है। तो आज के इस वीडियो का निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सदैव अपने देश के हित की बात सोचता है, ना कि एक व्यक्ति को हराने के लिए ये कहा जाए कि आप पहले उस व्यक्ति को हरा दो, उसके बाद हम लोग निश्चित करेंगे कि प्रधानमंत्री किसे बनाना है। देश के अंदर बेवड़ों की पार्टी बनाना, भ्रष्टाचारियों की पार्टी बनाना और साथ ही साथ हिंदुओं के सीधे सीधे कत्लेआम करने वाले लोगों को पुनः एक बार सत्ता में लाने के लिए ये सारी की सारी बकलोली की जा रही है। तो कृपया करके ऐसे मूर्खों की बात सुनकर आप लोग अपने बुद्धि को भ्रष्ट ना करें, और जिन्हें लगता है कि आपका सो कॉल्ड जर्मनी का पिल्ला बहुत पढ़ा लिखा है तो ट्विटर पर जाकर 2-4 वीडियो के लिंक मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डाल देता हूं, उस लिंक को सीधे सीधे वहां पर पेस्ट कर दो। 2 मिनट के अंदर ही आपके वो सारे लिंक को वो हाइड कर देगा। ज्यादा प्रश्न करोगे तो तुरंत आपको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि उसके पास आपको देने के लिए उत्तर नहीं। इसलिए भाई साहब के कमेंट सेक्शन में सदैव कमेंट जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो ऐसे मूर्खों की बात सुनकर आप अपने वोट का निर्धार ना करें। ये जो है अपना प्रोपेगेंडा चलाकर पैसे कमा रहा है, आप अपने बुद्धि को गिराकर अपनी स्तर को और ज्यादा लेवल तक ना लेकर जाए। साथ ही साथ रामदेव बाबा के समर्थन में आप सभी का समर्थन अनिवार्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार हलाल प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं कहता है, लेकिन बाबा के बारे में अपशब्द कहते हुए इस प्रकार से अपने प्रश्न को निकालता है, तो ये चीज सफल तरीके से देखती है। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों के समर्थन की हमें बार बार आवश्यकता पड़ रही है। एक हमने अभी धर्म सभा किया है, आने वाले समय में और करेंगे, इसीलिए कमेंट सेक्शन के अंदर हमने अपने यूपीआई आईडी डाल रखी है। आप अपने हिसाब से 2, 5, 2 भी हो सकता है, आप कर सकते हैं। आपका 1-1 रुपया का हिसाब हम बार बार अपने कामों से देते रहे हैं और आगे भी देंगे। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातन युग। तब तक के लिए जितने भी देशद्रोही है ध्यान से सुनो। जय सनातन।